हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम चल रहे हैं ये बैग्स करने, हैंड बैग्स करेंगे और नॉर्मल भी हम बैग्स करेंगे। जैसे ऐसा नहीं कि अमरीका एलोवेरा, हम नॉर्मल बैग्स करेंगे और आप नॉर्मल कर सकते हैं कहीं भी। तो जैसे मैम के हाथ देख रहे हैं, इनके हेयर्स देख रहे हैं, बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ है। और इसमें हेयर्स देख रहे हैं, इसका डायरेक्शन कैसे घूमे हैं। जैसे यहाँ के हेयर्स हमारे इधर घूमे हुए हैं ये, और ये अगर फ्रंट पे ही देखेंगे तो फ्रंट का भी इसी तरफ आया है। और जैसे बहुत लोग के हेयर्स होते हैं तो वो हमारे इसे सीधे सीधे डायरेक्शन में रहते हैं। अब बैग्स को कैसे लगाना हम आप लोग को बताएंगे, क्योंकि बहुत लोग को नॉलेज नहीं होती है। तो हम आपको बताएंगे, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जैसे यहाँ तक मैम के हेयर है, देख सकते हैं इतने ज्यादा हैं। और इधर जो है हम हाफ जो है हैंड करेंगे, तो आप लोग को हम दिखा रहे हैं, ठीक है। नहीं करना, हम नॉर्मली बैग्स लिए हैं बहुत ज्यादा। अगर आपको जरूरत हो तो आप और निकाल सकते हैं ये, क्योंकि बैग्स अगर बच जाते हैं तो बैग्स खराब हो जाते हैं। तो जितना आपको नीड हो उतने ही लीजिए, ज्यादा नहीं लेना है। तो इसी तरह से आपको लगाना, टेलकॉम पाउडर भर भर के अच्छे से लगाना है, ताकि हमारी स्किन अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है। जब ड्राई हो जाएगी तो हमारे हेयर्स अलग अलग एक एक हो जाएंगे, तो आसानी से निकल जाएंगे। अभी हमारा हुआ। अब लगाना कैसे, हम टेलकॉम पाउडर लगाए, उसके बाद हम बैग्स को उठाते हैं। अब हम लगाएंगे कहाँ से, थोड़ी थोड़ी दूर पे ही लगाएंगे। लगाते हैं बैग्स कैसे लगाना है, तब थोड़ी थोड़ी, जैसे हमारे बिगनर्स हैं उनको अभी उतना परफेक्ट उन बैग्स नहीं कर पाते हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा कैसे लगाना है मैं उनको बताती हूँ, बहुत ही इजी तरीके से। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और बैग्स को ध्यान देना, बहुत ज्यादा हीट नहीं होना है, एक नॉर्मल रखना है। अब देखिए हमारे हेयर्स घूमे हैं, तो हम इसी के तरह ऐसे, हम देखो कैसे हम बैग्स को हम लगा रहे हैं, इसी तरह से आपको लगाना है। और जैसे हमारे बिगनर्स हैं, अभी जो है उनको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो उनको एक बात को ध्यान देना है कि वो थोड़े थोड़े ही दूर पे लगा के अप्लाई करना है। उनको लेना है स्टिप। अब स्टिप को देख सकते हैं, लगाना कैसे आपको ध्यान से देखना है कि हमारे स्टिप इस तरफ प्लेन है और इस तरफ हमारे देखो थोड़ा दरदरे हैं, दानेदार है। आप लोग ध्यान से देखिए, दिखता होगा। तो हमें प्लेन की तरफ ही लगाना है। अब लगाना कैसे, आपको स्टिप बचा के लगाना है कि हमारा बैक से भी अच्छे से हो जाए, हमारी स्टिप दो स्टिप हमारे पूरे हैंड कंप्लीट होना है। अब आपको इसी तरह से ऐसे थोड़ा सा, जैसे हम बैक्स अप्लाई किए हैं उसी तरह से मुझे स्टिप को तिरछा ही रख के हमको अच्छे से थोड़ा प्रेशर दे के इसी तरह से हमको ये प्रेस करना है। फिर नीचे से स्किन को थोड़ा सा टाइट करके एक झटके में निकाल देना है। तो देख सकते हैं कितने आसानी से निकल गया। और ये मैम के हाथ देख रहे हैं, बिल्कुल इसमें हेयर बिल्कुल नहीं बचे हैं, उसके साथ डस्ट भी निकले हैं। तो आपको इसी तरह से करना है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको अभी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, तो आपको देखिए इसी तरह से करना है। आसानी से हेयर्स भी निकलेंगे और सारे, देखिए मैम के हाथ बिल्कुल एकदम क्लीन हो गए हैं, डस्ट भी निकले हैं। और जहां पे हेयर बचे हैं वो उसको देखो कैसे, और ये तो इसी तरह से आपको करना है। आपकी क्या होती है, मेन प्रैक्टिस होती है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो समझ लिए थोड़े स्ट्रिप में काफी हेयर्स आप लोग निकाल लेंगे। अभी हमें आगे थोड़ा सा लगाना है। और हम ये बता रहे हैं, जो हमारे यूट्यूबर हैं, जो हमारे यूट्यूब से सीख रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि कितने कितने दूर पे अप्लाई करना है। फिर हमारे लग गए तो हेयर का डायरेक्शन देखते हुए हम ऐसे, जिस तरफ हमारे हेयर घूमे उसी तरफ से हम ऐसे लगाते हैं। लगाने के बाद में इसको हम इसी तरह, मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखाती हूँ कि ये निकालना कैसे है। अभी मैं ये स्ट्रिप दोबारा चिपका सकती हूँ, क्योंकि भी बहुत ज्यादा थिक नहीं हुई है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं हुआ है। तो हम स्ट्रिप बचाने के जो है उसमें बचा भी लेंगे और कर भी लेंगे इसी तरह से, बहुत हमारी स्ट्रिप खराब भी नहीं होगी। अब 2 बार हम प्रेस देते हैं, ये निकाले। फिर हम इसको थोड़ा सा हेयर्स हमारे घूमे तिरछा किए, और हम यहाँ से प्रेशर देके ये आसानी से निकाल लिए। जैसे कि देख सकते हैं, देखिए अभी भी मैं इसको यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से करिएगा, तो आपकी निकालने का बहुत अच्छा प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब हमें करना कैसे है, फिर हम लेते हैं। अब हमें एक गाइडलाइन बनाना, जब तक हम गाइडलाइन नहीं बनाएंगे, हमारे बिगनर जो होते हैं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो वो अभी उनके काम में फिनिशिंग नहीं आएगा। मैं अपने भी बच्चों को इसी तरह से सिखाती हूँ कि हमें अभी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चला है, क्योंकि अभी मुझे हैबिट नहीं है, इसी वजह से हमें करना है। अब देखिए इतने सारे हेयर्स थे, क्लीन हो गए इतने दूर के हैंड। और स्ट्रिप कितनी लगी आप लोग देख सकते हो, अभी इतनी ही स्ट्रिप पे हमारे इतने हेयर से जो है निकल चुके हैं। अब हम देखो, अब ऐसे आप लोग करोगे तो आपके एक स्ट्रिप में हो सकता है पूरे हैंड भी कंप्लीट हो सकते हैं। अब हम मैम के हाथ को इधर घुमाते हैं, हमें इस तरफ करना है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं फिर वही गाइडलाइन लूंगी जो गाइडलाइन हमने स्टार्ट में ही लिया था। स्टार्टिंग में जो हम गाइडलाइन लिए थे वही हमको लेना है। फिर हमें थोड़ी दूर पे हेयर के डायरेक्शन देखते हुए हमें थोड़ी दूर पे, और हमें बैक्स बहुत ज्यादा पतला बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है। एक प्रेशर देके हमें पोचला से अच्छे से लगाना है, ठीक है।
अभी हम आप लोग को बताते हैं कि हम फिर यही चिपकाएंगे। ये हम फिर चिपका के निकालते हैं। देखिए लगाए, ये हमने प्रेशर दिया 2 बार अच्छे से, और इसको हम ये निकाल दिए ये। ठीक है, ये अब आप लोग कहते होंगे मैम हमसे नहीं होता है, तो डियर सबसे होगा। अभी हो गई ठीक, थोड़ी मोटी हो गई, तो हम यहीं पे इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं। अब हमारे देखिए इतने हेयर्स पूरे अच्छे से निकल चुके हैं। और स्ट्रिप कितनी लगी है, जरा सा स्ट्रिप, अभी मेरी इतनी स्ट्रिप, मेरी शेप बची हुई है। ठीक है, फिर वहीं पर हम क्या करते हैं, वहीं पे हम जाते हैं। ये गाइडलाइन है, हमारे हेयर्स निकले हैं, गाइडलाइन के हम आगे थोड़ा जाएंगे ऐसे। और फिर हम उसके बाद में हमें थोड़ा सा वैक्स को उठाना है। उठाने के बाद में हमें थोड़ा सा आगे बढ़ के इसी तरह लगा, आप देख सकते हैं वैक्स कितनी अच्छे से लग रही है, बहुत थिक भी नहीं लग रही है। अगर बहुत थिक भी लगाओगे तो आपके हेयर्स निकलेंगे नहीं, स्किन में अच्छे से चिपकेगा नहीं। इसी तरह से आपको लगाना है। अप्लाई किए हैं, अब ये स्ट्रिप देखो हम ऐसे अब यहाँ से लगाएंगे, ये मेरी है ना। अब जो हम लगा चुके हैं तो हमारा यहाँ पे होके हम इतना ही प्रेशर देंगे, ये निकल गई। फिर हम यहाँ पे थोड़ा प्रेशर दिए, ये निकाले। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा आगे जाते हैं, ये इसी तरह से कितने आसानी से सारे हेयर्स निकल जा रहे हैं। और मेरी स्ट्रिप आप लोग देख सकते हैं कितनी कम लग रही है, देख लो कितनी कम लग रही है। ऐसे आपको करना है। जब इसी तरह से करेंगे तो आपको क्या होगा, आप अपने सैलून में थोड़े काम में अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। अब हमारे आगे ये देखो बैक साइड अब हेयर्स बचे हैं हमारे, ये फ्रंट के ये पूरे हमारे हेयर्स निकल चुके हैं। ठीक है, अब ये फ्रंट आ गया हमारा, ये बैक साइड। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ के कुछ हेयर इधर आए हैं, कुछ हेयर हमारे इधर आए हैं, कुछ हेयर हमारे नीचे आए हैं। तो हम मैम को हाथ को ऐसे ऊपर करवाएंगे, और हम इसी तरह से हम टेलकॉम पाउडर को अच्छे से लगाएंगे। ये इतना ज्यादा आप लोग पाउडर मत लगाइए, क्लाइंट्स के ऊपर गिरे, उसको बचा के आपको लगाना है। और उसके बाद में ये यहीं से हमको थोड़ा सा ये नीचे की तरफ ये हमें अच्छे से ये अप्लाई करना है। अगर आप बिगनर नहीं हैं तो आप थोड़ा आगे बढ़ा के अच्छे से एक साथ लगा सकते हैं। अगर वहीं पे आप बिगनर अभी आप सीख रहे हैं तो आपको करना क्या है, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं लगाना है। अब हम ऐसे प्रेशर दिए, एक बार दो प्रेशर किए, देखो कितने आसानी से निकल जा रहा है ये। ठीक है, देखो कितने आसानी से हमारे हेयर्स निकल जा रहे हैं, स्ट्रिप में भी मेरी बची हुई है। ठीक है, तो छोटी छोटी बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये ध्यान देना है कि आपका प्रोफेशनल भी सर्विस होनी चाहिए, लगे कि एक प्रोफेशनल जैसे हम सर्विस दे रहे हैं, और वो एक कम सामान में, सामान मतलब कि स्ट्रिप कम लग रहे हैं मेरे, और काम अच्छा हो रहा है ये। ठीक है, ये देखिए, ये इसी तरह से आपको करना है ये। अब देखिए कितने आसानी से निकल गए। अब कहीं पे बिल्कुल हेयर नहीं बचे हैं, बिल्कुल देखिए क्लीन हो चुका है। ये देखिए चारों तरफ स्ट्रिप कितनी लगी है, इतनी लगी है, अभी मेरे इतने बचे हैं। इतने में मैं आ जाती हूँ इधर फ्रंट की तरफ, ये हम थोड़ा सा यहाँ करके देते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये करते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़े से पाउडर लगाएंगे, आपको ध्यान देना है। और इसको अब जब हमें यहाँ पे लगाना है तो हमें ऐसे हाथ को फिंगर में लेना है, आप लोग देख सकते हैं ऐसे पकड़ना है। अब ये हमारे हाथ को लेना है ऐसे, इसी हाथ में ये ले लेना है। ठीक है, लेने के बाद में आपको करना क्या है, करना है जब हम थोड़ा डाउन करेंगे तो मेरी स्किन टाइट हो जाएगी, नहीं जब ऐसे करके रखेंगे थोड़ी लूज होगी तो खींचेगी बैक्स करते समय, तो क्लाइंट्स को पेन होगा। हमको इस तरफ से डाउन करना है। उसके बाद में हमें बैक्स लेना है। अब बैक्स को हमें इसी तरह से ऐसे अप्लाई करना है, बहुत ज्यादा थिक अप्लाई नहीं करना है। देखो इसी तरह से अप्लाई करना है, ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा बैक्स लगा रहे हैं, बहुत मोटा बैक्स लगा देंगे तभी हमारे वो हेयर्स और डस्ट निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपके स्किन में अच्छे से लगना चाहिए। उसके बाद में हम लगाए, प्रेस किए, झटके से निकाले, लगाए, प्रेस किए, झटके से निकाल दिए, है ना। तो ये हमारे देखो अच्छे से हमारे निकल चुके हैं सारे हेयर्स। ठीक है, फिर यहीं पे जब मेरा थिक हो जाता है हम इसको यहीं पे करते हैं फोल्ड। आप लोग को कितना डिटेल में समझाते हैं कि घर बैठे आप लोग सीख सको। और आप लोग को हम बताते हैं जैसे फिंगर में लगाना है, फिंगर के लिए आपको ऐसे करना है, ऐसे, और आप लोग को इसी तरह से ऐसे एक साथ लगाना है। नहीं तो जो गर्मी में आप लोग एक एक फिंगर में लगाएंगे, एक एक उंगली में लगाएंगे तो बहुत ज्यादा पसीने आ जाएंगे, मॉइस्चर आ जाएगा, तो क्या होगा, आपके निकलेंगे नहीं। इसी तरह से स्टिप को रखना है, 2 बार प्रेस, 3 बार अच्छे से करना है। ये यहाँ का नीचे उंगली दिखाओ, इसे इसको हमें पकड़ के रखना है, ऐसे खींच देना है। देखिए कितने आसानी से सारे हमारे अच्छे से ये निकल गए हैं ये।
इसी तरह से आपको करना है, तो फटाफट हमारे हेयर्स निकल जाएंगे और हमारा हाथ क्लीन हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से सारे, ज्यादा टाइम नहीं लगा और बढ़िया से अच्छे से क्लीन हो गया। एक ही स्ट्रिप पे हमने इसको कंप्लीट किया है और इतना अच्छा बढ़िया से शाइनिंग आ रही, डस्ट भी निकल गए हैं। अगर आपको कहीं से प्रॉब्लम होती हो तो आप लोग कमेंट करिए। अगर आपको नहीं करना आ रहा है, वैसे हम बोलेंगे अगर आप घर बैठे सीख रहे हैं, बेसिक से सीख रहे हैं आप लोग, तो आप थोड़ी थोड़ी दूर पे अप्लाई करिए। थोड़ी थोड़ी दूर पे अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा और जो है जल्दी से निकलेगा। उसके बाद में हमें इसको अच्छे से क्लीन करना है। उसके लिए आपके पास होना चाहिए बाउल में पानी या स्प्रे बॉटल, ऐसे लेके फिर आपके पास स्पंज होना चाहिए जिससे हम बैग्स को साफ करते हैं। अब ये लिए, अब टॉवल इसलिए लगाना है यहाँ पे कि हमारे जो है, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जो हमारे, एक बोला जाता है ना कि क्लाइंट्स हमारे भगवान होते हैं तो आपको यहाँ पे टॉवल रखना है, उनके ऊपर बिल्कुल कोई पानी या कोई बैग्स या कोई टेलीकॉम पाउडर नहीं गिरना है, क्योंकि वो सफाई के साथ करना है। उसके बाद में हमको इसे थोड़ा सा रगड़ के स्पंज से इसको हमें क्लीन कर देना है। इसी तरह से आप लोग देख रहे हैं, ये सबसे आसान तरीका है। आप लोग इसी तरह से ये करेंगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और एक अच्छा खासा प्रोफेशनल जो है सर्विस देंगे और आपके क्लाइंट्स खुश होके जाएंगे। ऐसा नहीं उसी में लिपाई पोताई कर दो और कस्टमर जाने के बाद में वो परेशान हो जाए कि मारी हमारा कपड़ा गंदा कर दी, आउटफिट मेरे खराब हो चुके हैं। ऐसे नहीं करना है। क्लीन करने के बाद में आपको अच्छे से हाथ को जो है, जो हमारे पानी है, इसको क्लीन करना है। जैसे हमारे बैग्स जेल होते हैं, आपके पास मॉइस्चराइजर होता है या कोकोनट होता है, कुछ भी लेके आप लेते हैं हाथ में। लेने के बाद में आपको दोनों हाथ में इसको ऐसे से इमल्सिफाई करना है और ये हाथ पे ऐसे लगा देना है। अब जैसे, अब एक बात हम आप लोग को इम्पोर्टेंट बताएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कभी कभी क्लाइंट्स के आप वैक्सिंग करते हैं तो इसी तरह से ये रेडनेस आ जाती है। देखो थोड़ा थोड़ा से रेडनेस आया है, थोड़ा लग रहा है बबल्स, ये रेडनेस आ जाता है। बबल्स तो नहीं आते हैं, लेकिन देखो ध्यान से कहीं कहीं ये आ रहा है ना रेडनेस। तो उस पे क्या करते हैं क्लाइंट्स, घबरा जाते हैं कि मेरे ऐसे कैसे हो गया। तो उनको आपको कहना क्या है कि ये 1 घंटे 1.5 घंटे में, ये 10 मिनट 15 मिनट में ये जो आपके हेयर्स और डस्ट निकले हुए हैं उसी की वजह से रेडनेस आ गया है, फिर ये भी सही हो जाएगा। तो क्लाइंट्स को आपको समझाना है, एक ही नहीं। अगर क्लाइंट बोल रहे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो उसी में आप बोल दो हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते हैं। तो उसमें क्या होगा, क्लाइंट्स बोलेगा आपको कुछ नहीं आता है। तो उनको समझाना है मैम ये आपके रेडनेस आए हैं, जो आपके डस्ट निकले हुए हैं, जो आपके हेयर्स निकले हैं, इसी की वजह से आ गए हैं। ये 2-4 मिनट लेगा, उसके बाद में रेडनेस आपकी पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो एक कमेंट, एक शेयर और एक लाइक जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू विजिट किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाइए ताकि ऐसे वीडियो आप लोग के पास पहुंचे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।